परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करती अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने IVF से संतान प्राप्त मां को ध्यान रखने योग्य बातें को साझा किया है, तो वही ललिता कुमारी ने पीरियड के समय महिलाओं को ध्यान एवं शिक्षा की कमी के बारे में जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार। IVF के बाद जरूर बरतिए सावधानियां, नहीं तो हो सकता है नुकसान। आज के समय में IVF तकनीक उन महिलाओं के लिए क्रांति की तरह है जो किसी वजह से संतान सुख नहीं पा रहे हैं। इस तकनीक के जरिए संतानहीन माँ बाप भी संतान सुख पा रहे हैं। यूं कहें तो समाज में बांझपन का कलंक झेल रही महिलाओं के लिए तो यह तकनीक वरदान की तरह है। हालांकि IVF के बाद उनके बचाव के लिए कुछ विशेष सावधानियां का ध्यान रखना पड़ता है ताकि यह प्रक्रिया सफल बनी रहे। तो आइए जानते हैं IVF के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारी सामान ना उठाएं। IVF प्रक्रिया के बाद महिलाओं को किसी भी तरह का भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। इससे गर्भपात का खतरा बना रहता है। जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं तो उसके वजह से पेट पर जोर पड़ता है। ऐसे में IVF प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है और गर्भपात हो सकता है। इसलिए IVF के बाद सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी होता है। संभोग से दूरी। IVF ट्रीटमेंट के बाद संभोग करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो वेजाइनल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण गर्भपात की संभावना भी बढ़ जाती है। मेहनत वाले व्यायाम ना करें। IVF प्रक्रिया के बाद महिलाओं को ज्यादा मेहनत वाला व्यायाम करने से बचना चाहिए। जॉगिंग या कड़ी मेहनत वाली एक्सरसाइज की जगह बेहतर होगा कि हल्के व्यायाम करें। धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं। IVF ट्रीटमेंट के बाद धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान के जरिए शरीर में विषाक्त पदार्थ जाते हैं जो गर्भावस्था को प्रभावित कर सकते हैं। धूम्रपान में धुआं गर्भाशय की भीतरी सतह को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गर्भपात होने का खतरा बढ़ सकता है। ड्रग्स और शराब। IVF प्रक्रिया के बाद शराब और ड्रग्स को छोड़ने में ही भलाई है, जिससे गर्भपात का खतरा कम हो जाए। यदि आप इसे पूरी करने तरह से छोड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कम से कम सीमा में सेवन कीजिए। साथ ही कैफीन और अन्य दवाओं से भी बचना चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। पीरियड्स में परेशानी की छुट्टी करो, स्कूल की नहीं। देश के विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जहां तक भारत में महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, तो यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा में भारी असमानताएं दिखाई देती है। प्राथमिक शिक्षा में जहां देश की लगभग 91% लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करती है, तो वहीं माध्यमिक शिक्षा में देश की 70% लड़कियां। ये आंकड़े अपने आप में भयावह है, क्योंकि उच्च शिक्षा में देश की स्थिति बदतर है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में देश की प्रगति काफी संतोषजनक है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ लड़कियां पीरियड्स की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती है। पीरियड्स एक सामान्य और प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन जागरूकता के अभाव के कारण यह एक समस्या बनती जा रही है। पीरियड्स के समय लापरवाही या जागरूकता का अभाव महिलाओं के लिए जानलेवा भी सिद्ध होता जा रहा है। लड़कियों को पीरियड्स किशोरावस्था में लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में होना शुरू होता है। इस उम्र में अक्सर देखा गया है कि लड़कियां शरीर में होने वाले इस बदलाव को
मानसिक रूप से स्वीकार करने में सक्षम नहीं होती। साथ ही जागरूकता का अभाव और सैनिटरी नैपकिन जैसे अति आवश्यक उत्पादों की अनुपलब्धता भी उनके स्कूल छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। सैनिटरी नैपकिन जैसे उत्पाद ना होने पर वो अन्य उत्पाद इस्तेमाल करने लगती है जो कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लड़कियों को पीरियड्स के बारे में जागरूक करना बेहद आवश्यक होता है। खास तौर पर पहले पीरियड्स के समय लड़कियों को पहले से जागरूक करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये कोई समस्या नहीं है, ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अपनी बेटियों को अपने आप से घुलने मिलने दे ताकि वो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात आपसे बता सके। पीरियड्स के समय उन्हें अच्छी गुणवत्ता के सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्हें सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करना भी सिखाएं। इन सारी बातों से आपकी बेटी के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा जिससे वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दे पाएगी और पीरियड्स में करेगी परेशानी की छुट्टी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।